जय हिंद दोस्तों। आपका पहला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, व्यंजन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व। आपका अगला सवाल है, जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह। आपका अगला सवाल है दोस्तों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, अंगुली का तत्भव रूप है। दोस्तों अंगुली का तत्भव रूप हो जाएगा उंगली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, समास कहते हैं दोस्तों स्वर के साथ स्वर के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्रिया विशेषण एक भेद है। तो भेद हो जाएगा निपात का। ऑप्शन सी निपात का भेद हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों गणेश का पर्यायवाची शब्द है एक दंत। ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों इहलोक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा परलोक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह हो जाएगा जलद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगातार उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कहलाते हैं दोस्तों प्रत्यय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो व्याकरण अधिक जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो इसमें समास हो जाएगा कर्म धारण समास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आंख में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों मन में खटकना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उन्मूलन का विलोम है। दोस्तों उन्मूलन का विलोम है रोपण। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आप शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसमें शुद्ध लिखा है ऑप्शन ए अंत्याक्षरी। आपका अगला सवाल है, बंदर का तत्सम रूप है। दोस्तों बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा वानर। ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, वाजाल का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों वाजाल का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए वाग्धन जाल। आपका अगला सवाल है,
बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निरर्थक से कम लाभ का काम होना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। तो इन व्यंजनों को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? भारत में पहला अंग्रेजी अखबार शुरू किए थे जे हिकी ने। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा समाचार पत्र पत्रिका गांधी संबंध नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी युगांतर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहले स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को कहते हैं तापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड पुराना है लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। आपका अगला सवाल है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? दोस्तों, यूरोप वाले किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो खनिज हो जाएगा लौह अयस्क। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव भूगोल। आपका अगला सवाल है, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 6वें के अंतर्गत। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसे अपना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों, वह राज्य हो जाएगा दिल्ली, वह प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो इकाई हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी मापता है दोस्तों। कार्बन हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? दोस्तों, कार्बन हीरा और ग्रेफाइट के मिश्रण को कहा जाता है अपर रूप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है इम्फाल में दोस्तों। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है झारखंड में। ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को स्थान दिया गया है? भारत को 13वां स्थान दिया गया है दोस्तों।
आपका अगला सवाल है, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पोलियो टीके का आविष्कारक हैं जोनास साल्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। धान के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो स्थान है दूसरा स्थान। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है दुग्धालय। ऑप्शन है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? त्योहार हो जाएगा होली। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यूपी कांस्टेबल से कोई भी अपडेट निकले तो आप पर सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए।